अच्छा जी, ये तो सारी बात तो इधर भी कर सकते थे, ये अलग बात होती है। इसमें तो मुझे कोई बात ही नहीं लगी जो तुमने मेरे से बात कर रहा था कि मेरी पर्सनल बात कर रही। ये सारी बात तो यहाँ हजार बार कर चुका, या फिर तुमने असल बात की छुपा गए ज़रा उससे क्यों कोई ऐसी गलत मेरे ना की थी कि उस काकियों के सामने काकों के सामने नहीं हो सकती। अब फिर मैं एक और अंकल जी जब बात करती बात, अब फिर उसके आगे जो सबसे बड़ा मसला है अंकल जी, जब मतलब वहाँ मैं डांस कर रहा था ना, तो वहाँ एक गाना आया जो वो मतलब उसने खुद कहा कि धमाल कौन कौन डालेगा और ये वो, और वो गाना उसने गाया लाल मेरी पतिये वाला। अच्छा, अब मैं वहाँ जब डांस कर रहा था तो मेरे साथ जो लड़कियाँ थी उनको मैंने ऐसे ही कहा कि ऐसे ऐसे धमाल डालो। अच्छा, वो सारी मतलब मेरी तरफ देखना शुरू हो गई। तो अब उतनी देर बाद, थोड़ी देर बाद मेरा एक साथ दोस्त था, वो मुझे कहता कि तू क्या नाम है उसका, तेरी भी समझ नहीं आती। अच्छा, एक लड़की को मैंने कहा ऐसे ऐसे धमाल डालो, तो उसने ना, वो पहले बहुत अच्छा डांस कर रही थी, उसके बाद वो साथ ही जब मैंने ये बात की तो वो कहती ये तो कंजर करते हैं। मैंने कहा कंजर वो होते हैं जो पैसे के पीछे करते हैं। मैंने कहा वरना जो धमाल डालती है ना, मैंने कहा वो ऐसे डालती है कि वो उसको कोई नहीं पता होता कि उसके इर्द गिर्द कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। मैंने कहा वो बीच में जब घूमती है धमाल डाल रही होती है तो उसके पैरों को देख के बंदे को अल्लाह याद आ जाता है। तो अंकल जी वो सारी मेरी तरफ देख के कहती वाह वाह वाह, तुम भी ना अजीब बात करते हो दुनिया से अलहदा। तो अब अच्छा, मैंने उनको कहा डालो तो सही। अच्छा अंकल जी उन्होंने डाली, थोड़ी देर उन्होंने डाली तो एक को तो चक्कर चुक्कर आ गए, वो गिर गई, और जो बाकी थी वो भाग गई। मतलब उसके बाद वो ना मेरे से ऐसे वहाँ से भागी जैसे कोई बंदा जान छुड़ा के नहीं भागता। और उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त कहता, अब मसला ये अंकल जी, जब मैं वहाँ होता ना, मतलब इस किस्म का सारा कुछ, जब मैं फिर आता हूँ दुआ कराने, तो इवन मेरे मतलब अपने जो करीब जानने वाले ना वो छेड़ते हैं। उस दिन मुझे एक लड़का कहता हुनिया नच के आया, हुनिया ने आगे थे अल्लाह रसूल दियाँ गल्लां शुरू कर देंगी। अब मैं उस दिन घर घुसा हूँ, मैंने अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह का, तो मेरी अपनी बहन कहती माशाल्लाह डीजे नाइट से आते ही साथ ही अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने अब मसला ये अंकल जी, जब मैं वहाँ मतलब इस तरह होता हूँ ना, तो उसके बाद जब मैं इधर आता हूँ तो अब कुछ लोगों को सूरह रहमान की जब बाद में दुआ कराता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि अगर ये लोग मतलब ऐसे मुझे देख लें कि मैं ये सूरह रहमान की दुआ करा रहा हूँ ये वो, और ये मुझे कहीं उधर ही डीजे नाइट पे नाचता हुआ या किसी कॉन्सर्ट में नाचता देख, वो तो मेरा उस दिन दोस्त था, मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो मुझे कहता है, मैंने उसको कहा यार असर की नमाज़ पढ़ ले, तो मुझे कहता अभी हम जा कहाँ रहे हैं, मैंने कहा कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं। तो कहता तू क्या कह रहा है, मैंने कहा यार असर की नमाज़ पढ़ने जा, कहता गाड़ी में बैठ। मैंने वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया और ले गया। अब जब ये दो साइड्स मतलब आती हैं ना, उनमें बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। मेरे से जो उधर बात की वो भी बता दो, आप बता रहे हैं यही बात बता रहे हैं कि मैं बड़ा अपने आप से वादे करता हूँ मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, लेकिन फिर मेरे से हो जाता है तो फिर मुझे तकलीफ होती है। या ये कॉलेज में या दोस्तों मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, लेकिन वो आके ले जाए, मतलब वो डीजे नाइट थी, उन्होंने कहा नहीं तू डांस अच्छा करता है, तू गाता अच्छा है, तो आप चले गए। अब वहाँ पे आजकल की यूनिवर्सिटी में यही माहौल है, आप पहले दिन आप कह रहे हो कि आपको वहाँ पे आपने अपने आप को बड़ा ये अल्लाह याद रखा या आपने किसी पे गलत नज़र नहीं डाली, लेकिन दूसरे दिन आपको ये मसला हो गया, लड़के लड़कियाँ इकट्ठी थी सारी और सारी, आप उसको इस एंगल से देखते कि मुझे ये लोग बुला के लेके जा रहे हैं, ठीक है, और मैं पहले भी इनके साथ है और ये मेरे डांस पे चलो कहते हैं डांस अच्छा है, तेरी मौसीकी अच्छी है, तेरा गाना अच्छा है। अब आप एक तो उस चीज़ में जो दुआएं कराते हैं वो कि जी मैं दुआएं कराता हूँ तो लोग कहेंगे दुआएं कराता है, अब ये नाच रहे हैं, तो आप अपने आप को डॉक्टर साहब समझा करो, आप अपने आप को मौलवी साहब या तारिक मीना से, आप आए थे तो मरीज़ थे, अब आप डॉक्टर। एक डॉक्टर मरीज़ों को दवाई देता है और चाहे खुद नाचता है या नहीं करता या फिल्म देखता है, ये उसका मसला है। आप लोगों के सामने ये ना साबित करें कि आप बहुत नेक या अच्छे मुसलमान हैं, आप उनको एक दुआ के तौर पे जो बात बता रहे हैं उनकी हेल्प के तौर पर उनको इलाज बता रहे हैं, यार इससे मैं ठीक हूँ तो कर। अब ये क्लास दूसरी है, यहाँ पे आपने देखना था कि दुआ होनी कैसे है, तो इन लोगों ने खुद आपको बुलाया कि आओ जी और हमारे साथ डांस करो या कुछ करो, उसमें लड़कों की अपनी सोचें भी होंगी, लड़कों की अपनी
हरकतें भी होगी, लड़कियाँ भी खुद आई, आप कह रहे हो खुद ही नाच भी रही थी, ये सब कर रहे थे ना डांस। अब आप जब वहाँ डांस करो तो आप सबसे कामयाब तो ये है कि अगर वो आपको समझते हैं कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, और अगर वो आपको सोलो परफॉर्मेंस देते हैं और आप म्यूज़िक लगा दो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का, ठीक है, जो मैं उधर करना चाह रहा था, आपके सामने मैंने प्लानिंग डिस्कस भी की थी, अगर आपको चांस मिला तो आप वो म्यूज़िक अपनी मर्ज़ी का लगवा के शाम कलंदर या दम मस्त और उसके ऊपर आप डांस करते हो या धमाल करते हो, लोग देख रहे हो, उनको तो ये ख्याल है कि तुम कर रहे हो। अब तुम अपने अंदर अपने यार को, तुम जिसके लिए नाच रहे हो, अगर उसके ऊपर तुम उसको सामने रख लोगे, जब आपका एक फोकस होगा, अगर आपका एक यार होगा, वो सामने होगा, तो उसके लिए आप नाच रहे होगे ना, तो वो जो देखेगा उसको मौत पड़नी है, उसको वो लगनी है किसी न किसी जगह, ठीक है। वो सूरह रहमान की वेव्स हो या वो किसी फॉर्म का जिक्र हो, अगर वो जिक्र उसका हो रहा है जिस मर्जी जुबान में हो रहा है, ठीक है, वो इस तरह के बंदों को लग जाएगा, क्योंकि उनको जुबान वो नहीं समझ आती। उसमें जो आपकी पैशन होगी ना, वो काउंट करती है, उसमें आपकी पैशन, उस चीज़ की आपकी स्किल भी है, और वहाँ उस तरह के लोग भी बैठे हुए हैं। अब वो तो आपकी तरफ और अट्रैक्ट हो गए, वो तो कहेंगे यार तू ही कर, एक बार और करके दिखा, फलां कर, ये कर। उसमें उनमें से किसी को जो आपका बहुत फैन बन रहा है, बहुत तालियां करें, नहीं तू ही कर, क्योंकि अच्छा तुम भी मेरे साथ करो, मैं तुम्हें बता दूँ तुम मेरे से अच्छा कर सकते हो। अब तुम मेरे से अच्छा कर सकते हो, इसको अगर तुम उसे सिखा रहे हो, उसे कहते इसी बीट पे दोबारा करो। अगर वो करता है या करती है, उस वक्त उसको वो कहते नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। तो बंदा पास आता है, उसके कान में कहो, जब वो शुरू कर तुमने आँखें बंद करो, ठीक है, अब तुमने बस ये धमाल करनी है, ठीक। वैसे मैं तो तुमने देखा होगा आधे से भी जब तुमने एक बार करके दिखा दिया तो वो कहते नहीं है, ऐसी जगहों पे तो निकाल होते हैं, बंदर होता है, कलंदर कहते ही उसे जो बंदर हो जाता, ठीक है, बंदर अंदर कॉपी करना, ठीक। दूसरे सारे बच्चे हैं, वहाँ पे तुम्हें वो जुबान बोल रही है जो उनको समझ आ रही है, वहाँ म्यूज़िक की ज़ुबान में बात हो रही है, रक्स की ज़ुबान में बात हो रही है, लेकिन जिक्र किसका हो रहा है ये तुमने चेंज कर देना। उसी शायरी का, उसी बेबी डॉल में सोने दी को अगर आपने ऊपर को चेंज कर दी है, तो वो सुनने वाला लाख के ये सोने दी नहीं है, ये सोने दी है, लेकिन सुनते हुए आपको तंग होता रहेगा, उसका ध्यान फंसना है, मसला ही सारा ध्यान है, ठीक है। पहले तो वो उस चीज़ से, उस पिच से टूटे ना जिस सोने पे वो बैठा हुआ था या वो लड़की को पिछला देख रहा था, अब वो उसका फटा पड़ गया, लड़की की तरफ ध्यान तो सोने और सोने में फंस गया, ठीक है। या तेरा नाम जपदी जपदी मैं अल्लाह वाली होगी, कि लवली है या अल्लाह वाली है, अचानक चुटकुला बंदा छोड़ देता है, यार मुझे अल्लाह वाली का लगता है, कहती हुई वो उसी पूरे माहौल में सेंस उधर होगी, क्योंकि नीयत है। अगर आप टारगेट करके गए हैं ना कि यहाँ मैंने बात कहीं ना कहीं से घुमा के, तो लाजमी नहीं है वहाँ मौलवी वाला और वो आप हाउस बिल्ला बिस्मिल्लाह करके करें, आपकी नीयत को वो जानता है, वो फिर अपॉर्चुनिटी आपको देगा। और दूसरे दिन आपने किया, हो गया, अगर आपका वही फोकस था, उन लड़कियों को नहीं है कहना तुम लोग ऐसे करो, ठीक है, उनमें देखो उनके अंदर स्टिल उनका ये क्लेम था कि वो शरीफ जाती हैं, नाच वो रही हैं लड़कों के साथ, गैर महरम लड़कों के साथ, कॉलेज में, स्कूल में, और कह रही है नहीं इंज तो कंजर नाचते हैं, मतलब उनसे हाथी नाचते पे, ठीक है, लेकिन उनको फ़ौरन उस तरफ पहले वो एक्सपेरिमेंट में होता, ठीक है। या उन्हें कहो कि यार ये शहबाज शाह साहब से ये सीखने का था, आपके सामने उन्होंने कोई गाना इंडिया का छोड़ा आ रहे कि मत मारती है कि यार टून की करता पे टू कर रहा है, बंदा नहीं भी तो सुनना शुरू कर रहा है, ये क्या है, हालांकि वो सही बात कर रहे होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी वही बनी है, लेकिन उनके उस ट्रिक को सीख लो कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक। अच्छा तेरा ब्लूटूथ लगता है यहाँ मेरा कनेक्टेड है आपका, मेरा होने दे, हम लोग दुनिया में आते हैं या एक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, ठीक है, ये पूरी आदमियत एक आदम है, अल्लाह की मखलूक है,
इस मखलूक को अल्लाह ने सबक दे दिया कि तुमने मुझे याद रखना है। समझ ला बाबल है वो पेका है। ये दुनिया सोहरा पिंड है। इत्थे नाना भी ने, इत्थे जेठ भी ने, ये जोर भी ने, ये सज्जन भी ने, ये दुश्मन भी ने। आपने परफॉर्म करना है। अच्छा परफॉर्म करोगे तो दुनिया तारीफ करेगी, नहीं करोगे तो लोग ताने मारेंगे पीछे आपके वारसों को। ऐसे ही है। अब ये बात मैंने इतनी की है। अब इस म्यूज़िक को सुन लो। गौर से इसके एक एक लफ्ज़ को। सारे गौर से इसको कहता है
ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਖੈਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ गाने 'ਚ भी तेरा खैर होवे, ਉੱਥੇ नचन 'ਚ भी तेरे खैर होवे। यही तो मैं अंकल, अब मैं आपको सही बता, मेरे दोस्त मुझे पता क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक आप तो जो धमाल डाल वो नहीं मुझे आती, लेकिन मैं वो जो डीजे नाइट होती है ना, उस पर डीजे जो बीट देता है, मैं उस पर बहुत वो इस तरह का नाचता हूँ कि अगर हम 4 लड़के ना तो ऑटोमेटिकली 6 लड़कियाँ आ जाएंगी, 7 आ जाएंगी, खुद ब खुद 7 आ जाएंगी। फिर वो सारे मतलब हम सर्कल बना के जब डांस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि तू एक डीजे नाइट पे आता है, हम 4 5 8 10 बच्चियाँ फंसा लेते हैं, फिर तू चल जाता है, हमारा यूनिवर्सिटी में दिल लगा रहता है। वो सिर्फ मुझे इसलिए लेके जाते हैं। अब मैं मतलब वहाँ मुझे ये हो रहा होता है कि सिर्फ मेरी वजह से यहाँ 10 जगह गुनाह फैल रहा है वहाँ अब मैं तो चला जाऊँ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਸਾਣਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਜਨ ਸਨ। ਉਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ ਹੀ ਰਵੇਂ। वो ये सबसे बड़ा मसला है, यही तो असल टेस्ट है, ये सबसे बड़ा मसला है। यही तो असल टेस्ट है। ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗਲੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ जवान लड़की पे, औरत पे, कैसे भी जो भी। मैं आपको सही बताता हूँ, मैं भी डॉक्टर बन के जाए ना, कोई वो नहीं, मैं मेरा कोई पता नहीं है, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। तो ये काम तू इतने तू आना पे तो कोई वजह तो है ना, तेनू जो नाच देता है, तेरी वजह तू एडा तू लक्का कबूतर कबूतरियाँ फस जानियां ने, कबूतरों ने तेरे जो चीज़ रखी किसी वजह तो रखी ना, मकनातीस से उन्होंने बनाया है कि तेरे जो कोई फारकड़ी कर 25-26 साल तेन मदीने रखे, एवं तो नहीं रखा, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ मशरक जो है, मगरब जो है, हीरा मंडी हो या कोई, तू नेक और बद में इकट्ठा, ये रोल उसने दिए हुए हैं। मुझे ये बताओ, हम में से कोई बंदा इस वक्त छिपकली पकड़ के खा सकता है? खाता देख के हमें उल्टियाँ शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन चाइना वाले खा रहे हैं, उन्हें करात नहीं आती, ठीक है। हमें मस्जिद जली हुई देख के, कल के कुरान की देख के जले हुए हमें तकलीफ हो रही है। तो जिन्होंने जलाया उनके लिए कागज़ थे और ईंटें थी, उनका मंदिर जला लो वो तड़पेंगे। ये सारी की सारी सोचें, ये सारी ट्रेनिंग हमारी ये मुआशरा ही कर रहा है ना। सरकार दो आलम, अल्लाह, नबियों की कहानियाँ माँ बाप हमें सुना देते हैं, इसी तरह उनको भी सुनाते हैं। शिया हजरात को अहले बैत का जितना जिक्र किया जाता है वो उनके ऊपर मर मिटते हैं, आशिक होते हैं उनके, ठीक है। इधर से सुन्नी हजरात सहाबा कराम का या जो भी है, ठीक, किसी को जिधर भी इसी पे जहाद के ऊपर एक्सप्लॉइट तक किया गया ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन असल बात है क्या है, अगर ये भी है सारी बात, जैसे वो लड़कियां अच्छे गुणों से होते हुए वो नाच रही हैं तुम लोगों के साथ, और साथ कह रही है नहीं जी अंजलि कंजर नचणगे, ठीक है, सारा कुछ। लेकिन नाच तो वो भी रहे और नाच वो भी रहे। मैंने अभी कहना कि वही काम अगर अल्लाह का बंदा कर रहा है तो वो करामत है, वही काम दुनियादारी के लिए हो रहा है, जादू दिखाया जा रहा है तो वो जादू है, ठीक है। लेकिन हर दो सूरतों में मकसद अगर खैर है, ठीक है, मस्जिद का हो या हीरा मंडी का हो नाच, मकसद रब हो, ये है, समझ लो।
ਤੇ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? तेरे दीदार से ढूंढी कारी होगी काकी कार तेनू कुड़ियां नजर आंदियां काकी नजर आंदी है मां सत्तर हो सके तो आवाज से प्यार से हैया अल फलाह निकल जाया करो बाद सलाम ना कटाया करो। हाँ आप क्या कह रहे थे? मैं दीदी आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ मेरे और अल्लाह की रख तू अपने दिल लेंगी कानून जान दे। अच्छा जाना कानून नशा चढ़ गया गल कोई है तो दस मिनट वो बाबा जी की बात अंकल जी मैं जब छोटा था ना बिल्कुल छोटा था हमारे घर में नया नया कंप्यूटर तो यूट्यूब पे मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम देखा था उसका नाम था कहानी तवाइफ की जुबान मैं ऐसे छोटा सा था मैंने लगा लिया अब उसमें वो ना इंटरव्यू करता है उन लड़कियों के जिनके मतलब इस किस्म के वो होते हैं अब मैं वो देख रहा था तो मुझे घर में अच्छी खासी मार पड़ी वो क्योंकि कंप्यूटर होते थे उस टाइम पर कि तेरी उम्र है ऐसी चीज़ें देखने में अंकल जी फिर मैं बड़ा हुआ हम सब जो क्रिकेट खेलते थे हमारा टूर जाना था मलेशिया तो अब अंकल जी पहले से ही ना मतलब जब हम जगह में थे हम छोटे छोटे 17 साल 18 साल एज के हमारे तो हमें तब से ही मतलब मलेशिया में ना
शौक चढ़ गया कि जितने थे ना सारे कहते हैं भाई जाते ही सबसे पहले जाके मसाज लेनी हमने और ये करना और वो करना, सबको मतलब बहुत। मेरा भी थोड़ा थोड़ा बीच में दिल था। अब हम जहाज़ में बैठे, हम मलेशिया चले गए, हम उतरे, अब वहाँ एक जगह उतर गए, तो जैसे ही मैं था और मेरा एक और दोस्त था, तो हम सारे इकट्ठे ही गए पहले तो। अच्छा मैं बीच में उनको कह रहा हूँ यार ये ना थोड़ा मतलब हराम काम है ये वो, मैं उनको थोड़ा सा बीच में हुए, तो बीच में एक दो थे और हमारा एक बीच में बड़ा यानी वो भी था टीम का, वो भी शामिल था। उसने बीच में ना बाकियों को इशारा किया कि इससे अलग हो, तो मुझे समझ आ गई। फिर मैं कहा नहीं मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ, छोड़ दूँ ये मैंने ये बातें नहीं करी। मैं उनके साथ बिल्कुल आखिर तक गया। अब जब मैं आखिर तक गया ना, मैं और मेरा सिर्फ एक दोस्त था बीच में, वो अंदर चला गया, मैं अंदर जाने से ना रुक गया थोड़ी देर में। मैं क्यों रुका, मैंने वहाँ एक बेचारी देखी लड़की, वो बहुत बुरी हालत में थी, मतलब उसको ऐसे था जैसे किसी ने अब्यूज़ किया, मारा वगैरह उसको, उसकी बहुत बुरी हालत। अंकल जी मैं ना वहाँ मतलब मेरा बहुत दिल कांप गया उसको देख के। मैं वहाँ बाहर रुक गया, मैंने बाहर भी ऐसे ही था आ गया। लेकिन अब मैं अच्छा वहाँ से फिर जब मैं आया ना वापस, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक दिन फेसबुक पे बाबा जी की स्टोरी पर, मुझे उससे पहले बाबा जी की स्टोरी का नहीं था पता कि वो वहाँ बैठे ये किया ये। अब बात मैं जो करना चाह रहा हूँ ये है कि ये अंकल जी इतना मुश्किल काम है। मैंने जो बड़े से बड़े मतलब दीनदार लोग देखे हैं ना, वो जब इस किस्म की जगह पे जाते हैं ना, मैंने देखा सबसे पहले वो फिसलते हैं इस जगह पे। ये यानी वो जगह है जहाँ मैंने देखा बड़े से बड़ा कोई चैंपियन मर्द भी होगा। आपको कौन कह रहा है कि आप चैलेंज लेके ये करें या ज़बरदस्ती जानबूझ के करें, लेकिन अगर आप मजबूरन ऐसी जगह पर चले जाते हैं या आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अगर आपका मकसद 24 घंटे दुआ सेमिनार या दुआ या अल्लाह का मैसेज, दुआ क्या दुआ सूरह रहमान का तो चक्कर ही नहीं है, सूरह रहमान वाले की बात है, तो आप वहाँ पहुँच गए। अब आपने ये सोचना है कि मैंने यहाँ पे अपना बांसुरी बजानी कैसे है, ठीक है। आपके ऐसे ऐसे बड़े गुलकार हैं जो इसमें फनकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनमें बहुत से वली अल्लाह हैं, दरवेश हैं, और वो मैसेज दे गए हैं, लोगों के दिलों की धड़कनें चेंज कर गए हैं, उसी में बात कर गए हैं। वारिस शाह, अब्दुल्ला या मियाँ मोहम्मद बख्श, ये सारे जो इनके पंजाबी के कलाम हैं, सैफुल मलूक है, हीर वारिस शाह है, ये इन्होंने क्यों लिखी हैं? क्योंकि उस ज़माने का मुल्ला ये बात ऐसे करने नहीं देता था और वो जनरल पब्लिक तक जाना चाहते थे। उस ज़माने की पब्लिक की जो ज़ुबान थी, उस ज़ुबान में उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने कहा ही नहीं ये कुरान का तर्जुमा है या ये कुरान का मैसेज है या ये कोई कलाम मैसेज है, नहीं। उन्होंने उनको किसी तरीके से प्यार, मोहब्बत, बेगरज प्यार, अल्लाह रसूल तो नाम ही नहीं लिया उन लोगों ने, ठीक है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने बीच में ले आए हैं वो, लेकिन अदरवाइज़ वो सारे तो बात ही किसी और लैंग्वेज में, लोगों को पता नहीं चला हीर कौन थी तो रांझा कौन सा, ठीक है। तो कौन रांझे की बात कर रहा था, कौन हीर की बात कर रहा था, ये बात हो क्या रही थी, ठीक है। आज तक थीसिस लिखे जा रहे हैं, लेकिन चूँकि उनकी नीयत थी ये कर गुजरने की, तो अल्लाह ने उनके लिए असबाब पैदा कर दिए। आज तक उनकी बात जारी हो सारी है, और जिन्होंने उनके खिलाफ फतवे दिए, ना कोई उनके नाम जानता है, ना कोई उन फतवों को जानता है, बल्कि फतवे ही फाड़ दिए लोगों के दिकड़े जाहिल सा, ठीक है। तो बात अल्लाह ने रखी उनकी, क्योंकि उनकी नीयत को अल्लाह जानता था और अल्लाह उनसे वो काम ले रहा था। इसी तरह दुनिया जो मर्जी सोचते रहे, हाँ आपको किसने कहा कि आप हीरा मंडी जाएँ या आप जाएँ, बाबा जी वाला ज़र्फ हर बंदे में नहीं है। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि ये बाबा जी लफ्ज़ बोलते होते थे कि हम लोग तो बिल्कुल बाउंड्री पे काम कर रहे होते हैं, एज पे खड़े हम काम कर रहे होते हैं, हमारा एक कदम इधर जाए तो छक्का, उधर जाए तो कैच है। जो आलिम है, ज़ाहिरी शरीयत वाला है, वो विकेट के बीच में खेलता है, उसके पास पूरी ग्राउंड होती है, वो जिधर मर्जी जो मर्जी कर सकता है, लेकिन हमारे पास चांस नहीं होती है, गलती गुंजाइश निश्ता होती है इसमें। लेकिन बाबा जी अपनी मर्ज़ी से ना इधर को आए हुए थे, ना ये काम कर रहे थे, ना वो उन्होंने चूज़ किया कि मैं मलामती बनूँ, नहीं, वो जिस हालत में वहाँ गए हैं वो शदीद जज़ब की हालत थी, कार वाले भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। जो आज उनके ठेकेदार बन रहे हैं, शायद एक साहब आए हैं 1-2 दिनों में, उन्होंने 1-2 लोगों से मुलाकात की है, 6 साल से वो दुबई से मेरे साथ फ़ोन पे राब्ते में, इस पर मैसेंजर पे। अब वो कह रहे हैं मैं जानता नहीं, लेकिन वो इर्द गिर्द बातें कर रहे हैं। तो कल मैंने उन्हें कुछ मैसेज भेजा, वो बाबे के साथ बहुत रहे हैं, ये है वो, जो उनको पुराने लोग मिले हैं, वो रात को 3 बजे मैनू फोन करके रोते पिटते रहते, सानू इंज हो गया, सानू उंज हो गया, ये हो गया। मैं नॉर्मलाइज करता रहा, लेकिन अब असल बात क्या है,
पापा जी के साथ हम रहे जी, हमें तो पापा जी बहुत कुछ दे गए, हमारे पास ये है वो है। पापा जी के साथ उस वक्त ड्यूटी पे कोई खड़ा रह सका था कि नहीं रह सका? ले लिया सारा कुछ, नहीं ले लिया, उसको बचाया किसने? अब सारों को पता चल गया पापा जी तो बहुत बड़े फनकार थे, पापा जी तो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, पापा जी तो बहुत, अब उनके ठेकेदार भी सारे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब वो ये भी निकल रहे हैं, इनू की पता है, उन्हों की पता है, इन्हों नहीं पता, मैनू पता, ये सारा भी चलता है। लेकिन जो असल बात है वो वही रहेगी, खुद मालिक है, उसी ने करना है। वो जब जिससे जो काम उसने लेना होता है वो ले लेता है। बाबा जी थे कौन, ठीक है, वो साहब इस तरह लोगों को, तुम लोग बताओ बाबा जी कौन थे, उनको पता ही नहीं है वो कौन, उनको लेवल का नहीं पता वो क्या थे, ठीक है। तो वो जो कोई भी थे, ठीक है, मैनू टांगे वाले का पता है, टांगे वाले तो सुहा कोई नहीं है, टांगे वाला खैर टांगे लाहौर का, ठीक है। आप अपने रोल को समझें, अपने रोल को समझते हैं। आप डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी मरीज़ की आपने हेल्प कर दी है, किसी को बीमार को आपने दुआ दे दी, उसको शिफा मिल गई, आपने तरीका बता दिया, आप खुद बीमार थे, आप ठीक हुए, आपने आगे बता दिया। हाँ, आप ऐसी मुतनव्वे जगह पे, जहाँ पे नई इनोवेटिव जगह पे चले गए हैं, जहाँ पे ज़रा काम और तरह का है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें। कंजर क्लास में काम करना या 5 स्टार के क्लास में काम करना या ये फिरौन क्लास में काम करना असल मुश्किल काम ये है, ठीक है। और इसका फ़ायदा बड़ा है, जो स्पेशली फिरौन क्लास का, बेचारे ये जिन्हें आप लोग कंजर क्लास कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी, ये और पुलिस वाले ने दुआ कराना मसला ही कोई नहीं है, ये तो ज़मीर के मुजरम होते हैं, जो 2 मिनट में गिर रहे होते हैं, दौरे पै रहे होते हैं। लेकिन असल काम वो है जो अपने आप में नेक है, बहुत हाजी है, बहुत, ठीक है, खून पी पी के उन्होंने भुल भी गया है कि खून की शय सी, तो कि खून चूस गया, इन्हों रब याद करा दो तो फिर गल है। वो उनके अंदर घुसना पड़ता है, फिर उनके अंदर बैठ के उन्हीं का नाच नाचते नाचते अचानक ट्यून बंदा चेंज करता है, ठीक है जी। मकसद रब ही याद रखना होता है। इस तरह तो तेरे पिछे ये तो हिस्ट्री 14 साल की भरी है थोड़ी मुसलमानों की, एक कुड़ी पिछे उन्हें छड़ी है कि बादशाह और इलाम लेट हो गए, सिपा सलार हुई है वो पे जे, ठीक है। ये हकीकतें, ये गलत कहानियाँ नहीं है, ये सच कहानी है। आजकल तुगरल की कहानी की मैं तारीफ सुन रहा हूँ कि वो आ रही है। तुगरल एक कैरेक्टर है बहुत बड़ा, डेफिनेटली उसने काम किया, लेकिन तुगरल या सलाउद्दीन अय्यूबी मोहम्मद के किन्ने को पुत्र हैं, ठीक। ये सारे बाहर आते हैं और इस काम में तो सबसे पहला टेस्ट काकी की तरफ से आता है, ठीक है, या पहला इल्ज़ाम भी काकी दे लगता होता है। वो अगर तो उसकी तरफ से आए तो उसे हंस के कबूल करना पड़ता है, लेकिन जो उन जावे तो खाम खा नहीं ना अपने तो ले लेना, काम का नहीं ना, आपको काम का मलामत लेने की ज़रूरत है। मलामत ले गए बाबा जी ने, आप लोगों को किसने कहा? हाँ, काम करो, फोकस रखो, करो, और मेन फोकस आपका दुआ हो, ठीक है। मेरे से उस दिन एक बंदे ने स्पेशली दोबारा फ़ोन किया, उसने कहा सर वो ना मुझे ये चीज़ ज़्यादा तंग करती है, वो फलाना बंदा आपके साथ होता था, फलानी बाजी आपके साथ होती थी, आप अब लिफ्ट ही नहीं कराते, आप उनको भी फलाने को। मैं कहा आपने मुझे क्या करते देखा? तो नहीं, आप कर तो वही रहे हैं, सेमिनार और दुआएं और वो फलाना। मैं क्या फिर नहीं सर, लेकिन अब वो आप देखें ना, वो फलाना था, वो फलानी थी, आपका तो सांस ही निकलता था उनके बगैर। मैं क्या तेरा ख्याल, मेरा काम से उन्होंने पैरों के खिलाफ ना काम करना मेरा जी, उन्होंने नहीं खिलाते पे, उन्होंने कोई काम नहीं होता, उन्होंने ध्यान किसी होर पास है, जो ने साडा प्यार कर ला, ये साढ़े कब्जे आ जा, सानू उत्थे लै चल, या असीं तेरे नाल जाना है, या सानू जेब च वड़ ले, या साड़ी जेब च आ जा। मेरे को इन्ना टाइम नहीं है, एक वक्त आएगा मैं नहीं जगह च वड़ जाऊँगा, मैं पता भी निकले कढ़ना भी चाह के नहीं कढ़ सकते, लेकिन हजे नहीं, मेरी मजबूरी है। मैनू दस मैं की करना पिया, कहना तुसीं तो दुआवां ही करांदे पे, मैं कि मेरे नाल वाले कहंदे भी दुआ, मैं कहा मेरा मसला कराई जाओ, इत्थे कराओ, दूजे शहर कराओ, हीरा मंडी कराओ या मस्जिद में कराओ नहीं, काम करो, कर रहे हो ठीक है, नहीं मेरे सिर ते सहन चाढ़ो, मैं नहीं चढ़ाता, मैं तो आप तंग पिया, या आप ही कराएंगे, ये भी काम हो रहा है। वो लड़के दोनों आए नहीं है, मुझे बंदा कह रहा था मुझे बाजी फायजा ने बेचा यार, कितना पार लिया मुझे, अपने से काम कुछ कर, क्योंकि आपको पता नहीं है ये क्या है। ठीक है, बहुत बड़े करता है, ठीक है, मैं भी यही करता, तो मैं तो इन बारीकियों में डाल ही नहीं रहा, मैं करें यार सीधा काम बना। हाँ, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसमें नचाना था तुमने सारा। अगले कॉन्ट्रैक्ट में
ਚਲੋ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤਲਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ